मुस्कुराती है, उसको देखने मात्र से वह उसका मुस्कुराने में अंतर आ जाता है। वैसे ही आज की डिटेलिंग में आवश्यकता है, क्योंकि कलाकार और दर्शक बहुत समझदार हो चुके हैं। वे हर चीज़ के असत्य को पकड़ने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। पुरानी रामायण जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी, उसमें राक्षसों के पात्र तक अभी तक हमको याद है। कौन कालनेमी था, कौन शूर्पणखा शूर्पणखा थी, शूर्पणखा थी, और ऐसे ही कई कलाकार, ताड़का, कालनेमी, मारीच इत्यादि कलाकार हमारे मन में इसलिए बसे हुए क्योंकि वह वास्तविक रूप से उनको उनको मेकअप किया गया था, और किस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है वैसा ही उसको बताने का प्रयास किया गया था। एनिमेशन से हम कार्टून बना सकते हैं, वास्तविक चीज़ों को सदा याद रखने योग्य नहीं बना सकते हैं। क्योंकि एक चित्र को भी हम खींचते हैं तो उसमें जो वास्तविकता होती है वो कई भीतर तक होती है। हम पृथ्वी का भी वीडियो बना रहे हैं तो उसके भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर मिट्टी है, चट्टानें हैं, और पृथ्वी के केंद्र तक लावा है। उस चीज़ तक की सोच कलाकार करता है, अगर नहीं भी करता है तो उसके अवचेतन में ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए एआई को छोड़कर वास्तविक लोकेशन शूट किए जाएं, वास्तविक रूप से शूटिंग की जाए तो एक बेहतरीन रचना का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसको वास्तविक लोकेशन पे ही शूट किया जा सकता है। और जब वास्तविक शूट करना असंभव हो तभी हमें एआई का या जनरेटिव एआई का, सीजीआई का उपयोग करना चाहिए, और उसको इस प्रकार से ब्लेंड करना चाहिए, मिलाना चाहिए कि वह वास्तविक ही दिखे। उसमें जब हम वास्तविक सीन से एआई की ओर जाते हैं तो लगना ही नहीं चाहिए कि हम कोई एआई रचना देख रहे हैं या सीजीआई देख रहे हैं, तभी वह रचना सफल होगी। रामानंद सागर की रामायण में ऐसा ही प्रयास किया है। उसके पीछे दृश्य चाहे स्थिर हो या एनिमेटेड किए गए हों तो वह वास्तविक ही लगते हैं, और वह हमें अभी तक याद है, रोमांचकारी लगते हैं। कुछ ऐसा दिखाना चाहिए दर्शकों को जो आज तक किसी ने सोचा नहीं है, तभी हम उस रचना को जनमानस तक उतार पाएंगे। क्योंकि रामायण, महाभारत इत्यादि से जनमानस की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, जिसे रामानंद सागर जी ने पहले ही पूरा कर दिया है, तो उससे भी ज़्यादा अपेक्षा युक्त रचना हमें बनानी होगी। आज हम भगवत गीता का एक रेंडमली श्लोक उठाएंगे, जो कि अध्याय 6 का 9वां श्लोक है। सुरति मित्राय उदासी मध्य देश बंधुष साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी